सुप्रीम कोर्ट ने चिट्ठी भेजने का काम किया है इलाहाबाद हाई कोर्ट को। किस लिए भेजी गई चिट्ठी? पत्र भेजा गया है, इसलिए भेजा गया है क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग जज जस्टिस शेखर यादव, वही जज जिन्होंने वीएचपी के कार्यक्रम के अंदर कठमुल्ला कहा था कि यह देश बहुसंख्यकवाद से चलेगा। इस देश के अंदर एक धर्म के लोग उनका नाम लेते हुए खुले तौर पर कि अपने बच्चों को जानवरों का वध करना सिखाते हैं और तमाम तरीके की बातें, हलाला और बहुत सारी बातें उन्होंने कही थी। लेकिन जस्टिस शेखर यादव, वो कठमुल्ला बयान देने वाले जज जिनको सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली तलब किया था और वो दिल्ली आए थे 17 दिसंबर को, लेकिन उन्होंने अभी तक माफी नहीं मांगी है, उन्होंने अपनी तरफ से सफाई नहीं दी है। और इसको लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम वाले सीजीआई ने कहा है कि भाई आप इस पर अपडेट दीजिए, और उन्होंने एक लेटर भेजा है इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को। आगे मैं आपको खबर में बताने वाला हूं, लेकिन एक सेकंड के लिए अपने आप को रोकिए, और इस खबर में मैं भी आगे बढ़ने से अपने आप को रोकता हूं, और ये सवाल मेरे अंदर भी है, और आप बताइए ये सवाल क्या आपके अंदर भी आ रहा है या नहीं। जिस जज के उस बयान को लेकर के इतना हंगामा मचा, पूरे देश में हंगामा मचा, 55 विपक्षी सांसदों ने हस्ताक्षर करके जिसके खिलाफ महाअभियोग चलाने की बात तक कह दी थी, जिसको लेकर के इंडियन बार एसोसिएशन की तरफ से भी बड़ा कड़ा विरोध दर्ज कराया गया, जिसको सुप्रीम कोर्ट बुलाता है, वो आखिरकार अपनी उस बयान को लेकर के माफी क्यों नहीं मांग रहे? इसके पीछे कौन सी शक्ति है, इसके पीछे कौन सा पावर है? सोचिए जरा इस बात को। क्या भाजपा खुले तौर पर उनके समर्थन में है, ये इसके पीछे एक बड़ी शक्ति है, या फिर जज साहब ने तय कर लिया है कि उनको माफी नहीं मांगनी है, सजा मिलती है तो सजा लेंगे और उसके बाद में भाजपा के अंदर जाकर के अपना करियर सेट हो जाएगा? इस बात पर जरूर सोचिएगा। और योगी आदित्यनाथ की एक वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूं आगे, जब वो जस्टिस शेखर यादव के समर्थन में खुले तौर पर बोल रहे थे। तो क्या यहीं से वो पावर आती है कि एक मुख्यमंत्री, उस प्रदेश का मुख्यमंत्री आपके समर्थन में बोल रहा है, जिस प्रदेश के हाई कोर्ट में खड़े होकर के आप वहां पर न्यायाधीश का काम करते हैं, और वहीं पर वीएचपी के कार्यक्रम में जाकर के आप इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। खबर आपकी स्क्रीन पर है, वायर ने खबर की है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यादव के वीप कार्यक्रम यानी वीएचपी के कार्यक्रम में दिए गए सांप्रदायिक भाषण पर ताजा रिपोर्ट मांगी है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार इस मामले को लेकर के ताजा घटनाक्रम में मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली को पत्र लिख करके अपडेट तलब किया है कि आप इस मामले पर अपडेट दीजिए कि आपके पास में क्या अपडेट है, आपने अभी तक इस मामले में पूरी कार्रवाई कहां तक पहुंचाई है। अब जरा ये रिपोर्ट हमारे सामने है, ये जो अभी ताजा रिपोर्ट आई है वो हमारे सामने है, और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ उस जज के समर्थन में क्या कुछ बोल रहे थे मैं आपको दिखाऊं। उससे पहले जस्टिस शेखर यादव के वो शब्द एक बार फिर से सुन लीजिए। हालांकि बहुत कम हिस्सा मैं आपको सुना पाऊंगा क्योंकि वो मामला पूरा डिस्प्यूटेड है इसीलिए, और दूसरा मामला कोर्ट में विचाराधीन है और शब्द भी अच्छे नहीं है, लेकिन किस अंदाज में बात कह रहे थे और अभी तक किस किस शय पर आखिरकार ये माफी नहीं मांग रहे हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन जो जिसे कह लीजिए आप, सब गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को बरगलाने वाले लोग हैं, देश आगे न बढ़े इस प्रकार के लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। देखिए ये बड़ा सवाल यहां पर ये उठता है कि इन जज साहब की आखिरकार इतनी हिम्मत कहां से हो रही है, कहां से इनको इतनी ताकत मिल रही है कि ये अभी भी अपनी इन बातों के लिए, और ये बातें मैंने बहुत कम सुनाई आपको, इससे भी ज्यादा बातें इन्होंने कही थी, हलाला, जानवरों का वध, बहुसंख्यक के हिसाब से बहुत सारी बातें इन्होंने कही थी। तो ये कहां से इनको ताकत मिल रही है, कहां से
ये इस तरह की बात कहने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं, अपने आप में जो सवाल है इसका उत्तर जो है वो आपको इस खबर में मिलेगा। जज शेखर यादव के समर्थन में योगी आदित्यनाथ विधानसभा में बोले, सच बोलने वालों को धमकाया जा रहा है। ये सच बोल रहे थे, यही है सच। अगर सच यही है तो क्यों सुप्रीम कोर्ट बार बार तलब कर रहा है, क्यों सुप्रीम कोर्ट इनको बुलाता है? सुप्रीम कोर्ट के हाथ में नहीं है इन जज को हटाना। मैं आपको यह बात भी बता दूं, इनको हटाया जाएगा तो महाअभियोग की एक प्रक्रिया चलती है, उसके अंदर किसी जज को हटाने की प्रावधान है। बाकी सुप्रीम कोर्ट चाहे तो नहीं हटा सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक फटकार, एक डांट, या फिर सुप्रीम कोर्ट एक रिपोर्ट तलब करना, ये सारे काम कर सकता है जो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। लेकिन जज उनके समर्थन में अगर योगी आदित्यनाथ ऐसे कूदते हैं, योगी आदित्यनाथ ऐसे आकर के खड़े हो जाते हैं, तो फिर ताकत और हिम्मत क्या यहीं से मिल रही है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक माननीय न्यायमूर्ति ने एक बात कही। उन्होंने कहा समान नागरिक संहिता तो होनी चाहिए, और दुनिया के अंदर तो बहुसंख्यक समाज की भावनाओं का सम्मान हर हाल में होती है। अगर दुनिया में होती है तो भारत में अगर बहुसंख्यक समाज के हितों की चर्चा कोई कर ले, उस सच्चाई को कोई बोलता है, कौन सा अपराध हो गया? आपने देखा होगा इन लोगों ने राज्यसभा में माननीय न्यायमूर्ति के खिलाफ भी महाभियोग की नोटिस दी है। ये है, और ये अपने को लोकतांत्रिक कहते हैं, ये अपने को लोकतंत्रवादी कहते हैं, संविधान की पुस्तक साथ में लेकर के चलते हैं। तनिक भी शर्म नहीं है इन लोगों को। ये संविधान का गला घोंटने वाले लोग हैं। यानी समान नागरिक कानून देश के अंदर नहीं होना चाहिए क्या? दुनिया के अंदर बहुसंख्यक समाज जो कहता है व्यवस्था वैसे संचालित होती। अब बताइए, एक तरफ सत्ता है, पूरी सरकार है, पूरा सिस्टम है, उसका एक संकेत है, खुले तौर पर संकेत है, और तमाम जजों की फहरिस्त मैं आपको गिनवा सकता हूं। कैसे आप भूल सकते हैं रंजन गोगोई को, राज्यसभा चले गए। कैसे आप भूल सकते हैं इलाहाबाद कोलकाता हाईकोर्ट के जज अभिजीत गंगोपाध्याय को, रिटायरमेंट लेते हैं, भाजपा की टिकट लेते हैं, भाजपा से चुनाव लड़ते हैं, जीत करके लोकसभा में पहुंच जाते हैं। एक बहुत लंबी फहरिस्त है। और अभी अभी हमने देखा चंद्रचूड़ साहब, गजब, कुछ करते रहे और उसके बाद में किस तरीके से उनके बयानबाजी आजकल दिखाई देते हैं। तो एक लंबी फहरिस्त है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर पूरी सरकार, सिस्टम, सत्ता अगर वो आपके पीछे खड़ी है तो फिर आपके अंदर ये ताकत आती है, ये हिम्मत आती है। वरना फेसबुक पर, ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर 2 लाइन कहने की किसी की हिम्मत नहीं है। अगर ये जज साहब ने जो कहा था ये कोई आम आदमी बोल देता, आप बोल दीजिए, मैं बोल दूं, या कोई और आदमी बोल दे, कोई सभ्य आदमी तो ऐसी बात बोलेगा नहीं ना। मैं कभी सपने में भी सोच सकता हूं बोलने की, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति बोल दे, फटाक से उसके घर पर पुलिस आएगी, उसको टांग करके ले जाएगी और उसके पैर ऐसे ऐसे जो है वो टेढ़े टेढ़े चलेंगे, क्योंकि पुलिस कहेगी कि भाग रहा था, इसका एनकाउंटर, हाफ एनकाउंटर हो गया है। लेकिन ये जज साहब हैं, मुख्यमंत्री समर्थन में है, क्या कहेंगे आप? विपक्ष के 55 सांसदों ने हस्ताक्षर किए थे। खबर आप देखिए उस वक्त की। सिब्बल ने कहा था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लेकर के आएंगे, और 55 सांसदों ने हस्ताक्षर किए थे। उसके बाद में सिब्बल ने यह भी कहा था कि इनके खिलाफ, इनको जो है वो एक भी केस नहीं मिलना चाहिए, यह भी कहा था। और उसके साथ साथ जब कठमुल्ला वाले बयान पर इनसे जब सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा था, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई भी की थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट से कहा था कि आप जो है वो इनको बड़े केस नहीं देंगे, सेंसिटिव केस नहीं देंगे। देखिए उस वक्त की खबर मैं आपको बताता हूं पढ़ करके। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जस्टिस शेखर यादव के भाषण, उनके अखबारों में छपी रिपोर्ट पर संज्ञान लिया है और हाईकोर्ट से ब्यौरा और जानकारी मंगवाई है। मामला विचाराधीन है। और इसके बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो नया रोस्टर
बनाया तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नए रोस्टर में 16 दिसंबर से लागू होने वाले, उस वक्त में एक महीने पहले 16 दिसंबर से लागू होने वाले रोस्टर के अंदर जस्टिस यादव को निचली अदालतों के खिलाफ जो मामले निकल करके आते केवल उन्हीं की सुनवाई सौंपने का काम किया था। तो यह सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से जस्टिस शेखर यादव का मामला निकल करके सामने आया और वो अभी तक माफी नहीं मांग रहे हैं, अभी तक जो उनकी एक हेकड़ी, ये शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा हूं लेकिन मेरे पास में और दूसरा कोई शब्द नहीं है। कैसे एक इंसान के अंदर, कैसे एक जज के अंदर जो संविधान की शपथ लेकर के काम करते हैं, उनके अंदर कैसे इतनी हिम्मत आ सकती है? या फिर पूरी तरह से वो तय कर चुके हैं कि नहीं साहब, कुछ भी हो, बलिदानी देनी पड़ेगी तो दे देंगे, कुर्बानी देनी पड़ेगी दे देंगे, 2026 तक का कार्यकाल है उनका, तो साल 1.5 साल अगर नहीं भी रहेंगे जज तो क्या फर्क पड़ जाएगा। और वैसे भी इस देश के इतिहास में अभी तक किसी भी जज को महाअभियोग चला करके हटाया नहीं गया है, तो इनको लगता है कि हमें कौन हटा देगा। और दूसरी बात यह है कि भैया जब योगी आदित्यनाथ सत्ता सरकार सिस्टम जब डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके समर्थन में है ही, तो सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का? या फिर इनको लगता है कि नहीं भाई, जितना ज्यादा बड़ा जो है बलिदान देना पड़ेगा, जितनी बड़ी कुर्बानी, जितनी बड़ी सजा मिलेगी उतना ही बड़ा पद मिलेगा। मतलब ये एक बहुत गलत परिपाटी है ये, आप इसको किसी भी तरीके से कहिए, लेकिन सच में एक बहुत गलत परिपाटी है ये, और इसको हर हाल में रोका जाना चाहिए। राजनीति अगर जस्टिस शेखर यादव को करनी है खुलेआम कीजिए, भाजपा को करनी है भाजपा करे, कांग्रेस को करनी है कांग्रेस करे, लेकिन इस देश के ताने बाने को इस हद तक जाकर के झकझोरना कि वहां पर जजों को भी इस तरीके से छूट मिल जाएगी या जज भी इस लेवल पर आकर के राजनीति करने के कतार में आकर के खड़े हो जाएंगे, तो सोचिए फिर इस देश का क्या होगा। तो सवाल अब यही है कि जस्टिस शेखर यादव, उन पर क्या एक्शन होता है और जस्टिस शेखर यादव कब माफी मांगते हैं। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।